नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के साथ गोवर्धन पूजा का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ और जानती हूँ कि मैं इस व्लॉग को शेयर करने में लेट हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी व्लॉग मेरे पास रेडी था तो सिर्फ वॉइस ओवर का काम बचा था। मैंने सोचा कि शेयर कर देना ही बेहतर है, नहीं तो फिर ये व्लॉग मुझे डिलीट ही करना पड़ता। और इस व्लॉग के लेट होने का कारण थोड़ा सा पर्सनल है, जो मैं आगे आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। गोवर्धन के दिन शाम के वक्त से मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया था और यहाँ पर मैं आटे और हल्दी से गोवर्धन बना रही हूँ। वैसे यूजुअली गोवर्धन गोबर से बनाया जाता है, लेकिन मैं आटे और हल्दी से ही बनाती हूँ। हाँ, जब कभी गांव जाती हूँ तो वहाँ पर प्रॉपर गोबर से ही गोवर्धन बनता है, उसी की हम पूजा करते हैं। तो अगर आपके पास गोबर अवेलेबल नहीं है तो आप आटे और हल्दी से भी बना सकते हैं। मैंने जिस तरह से मुझे आता है थोड़ा बहुत बनाना, उसी तरह से बनाया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बनाया नहीं है गोवर्धन। हमेशा मेरी सासू माँ ही बनाती थी और उनके जाने के बाद मैंने कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बनाना सीखा है। और ये वाली जो हल्दी आप देख रहे हो ना, ये वही है जो मैंने धनतेरस पे मंगाई थी। तो उसमें से छोटी दिवाली पे, बड़ी दिवाली पे और आज गोवर्धन के दिन भी मैं खाने में इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और कुछ जो बची हुई हल्दी थी उसको मैं यहाँ पर गोवर्धन बनाने में इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये एक तरह से आप इको फ्रेंडली गोवर्धन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम सुबह इसको समेटते हैं तो इसको हम चिड़ियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। वैसे जो गोबर से गोवर्धन बनता है उसके भी हम बाद में उपले बना लेते हैं अगले दिन, और वो पूजा या हवन में इस्तेमाल हो ही जाते हैं। साथ ही मैंने दीपक की तैयारी भी कर दी है, क्योंकि इस दिन भी मैं 11 दीपक जलाती हूँ और उनको भिगो के सुखा के मैंने रखा हुआ है। अभी मैं उनमें बाती लगाऊंगी। पहले मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये है उड़द की धुली हुई दाल, जिसके साथ मैंने थोड़ी सी मूंग की छिलके वाली दाल भी भिगोई हुई थी, और इसको भीगे हुए करीब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। तो आज के दिन हमारे यहाँ दाल चावल बनाए जाते हैं, मतलब बेसिकली कच्चा खाना बनाया जाता है। आप चाहो तो छोले चावल बना लो, दाल चावल या राजमा चावल, जो भी। ऐसे ही करवा चौथ पे होता है, ऐसे ही गोवर्धन पे कि कच्चा खाना बनाया जाता है चावल वाला। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम टमाटर और 2 हरी मिर्चों को चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। प्याज मैं इस दाल में नहीं डालने वाली हूँ। साथ ही कुकर में मैंने सरसों का तेल गरम किया है और उसमें मैं डालूंगी 3 से 4 साबुत लाल मिर्चें। तो इनका डालना ज़रूरी है, दाल में इनसे बहुत अच्छा स्वाद आता है, खासकर उड़द की दाल में। और मेरे हाथ हल्दी में पीले हो चुके हैं, मैं वही दिखा रही हूँ आपको। और तड़के में जाएगा जीरा, मेथी दाना और कुटा हुआ साबुत धनिया। इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मेथी दाना इसलिए डालना ज़रूरी है कि उड़द की जो दाल है ना, उसकी तासीर थोड़ी सी बादी होती है, यानी कि वो कभी कभी गैस बना देती है पेट में। तो मेथी दाने से अगर आप छौंकेंगे ना तो उड़द की दाल आपको स्वादिष्ट भी लगेगी, साथ ही आपके पेट को नुकसान भी कम करेगी। अब इसमें हमने हल्का सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। इसमें मैंने शामिल किया है हींग, हल्दी, सौंफ, धनिए और जीरे का पाउडर, जो कि मैं पीस के रखती हूँ। हींग मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाला है बाकी दाल की बजाय, मतलब जो बाकी दालें हैं उनमें हल्का सा कम डालती हूँ, लेकिन उड़द की दाल में हल्का सा हींग मैंने ज़्यादा डाला है, 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है आधी चम्मच, और स्वाद के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है। अब इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे, और ये मसाला आप यकीन कीजिए बिना प्याज के भी एकदम टॉप बनता है। ऐसा नहीं, आज तो खैर पूजा में ही इस्तेमाल करनी है मुझे ये दाल, ऐसा नहीं कि कभी पूजा में इस्तेमाल नहीं भी करनी हो तब भी मैं इसको बिना प्याज के बना लेती हूँ। और गांव में तो टमाटर भी नहीं डाला जाता, सिर्फ हींग, जीरा, मेथी और कुछ सूखे मसालों से ही इसका तड़का लगाया जाता है। हाँ, सूखी लाल मिर्च ज़रूर डालते हैं। अब मसाला जब हमारा अच्छे से भुन गया तो जो भीगी हुई दाल थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है, और दाल के साथ जो पानी था ना
वो आरओ का पानी था, तो इसलिए मैंने उस पानी के समेत ही दाल को डाल दिया है। अब जितनी पतली आप दाल खाते हो उस हिसाब से आप पानी इसमें ऐड कीजिए और इसमें आएंगी करीब 3 से 4 सीटियाँ। हालांकि मैंने दाल को 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखा था, लेकिन अलग अलग जगह का अलग अलग हिसाब है। कभी आपको मतलब 2 सीटी में भी दाल बन जाती है, कभी कभी 3 सीटी लगानी पड़ती है और कभी कभी चौथी सीटी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हर जगह का पानी अलग अलग होता है। अब दाल को हमने किया है दूसरे चूल्हे पर और इस चूल्हे पर मैं रख दूंगी चावल का पानी उबलने के लिए। और आज मैं हल्के से हल्दी वाले चावल बनाने जा रही हूँ, क्योंकि शाम का खाना है तो कभी कभी ना चावल हल्के से कहते हैं ना कि नुकसान कर जाते हैं रात को। तो अगर आप हल्की सी हल्दी डाल के चावल बनाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। तो चावल का पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया है, उसमें डाल दी है हल्की सी हल्दी। जब तक पानी हमारा उबलेगा, यानी कि उसमें चावल छोड़ने की बारी आएगी, तब तक मैं यहाँ पर ये जो कुल्हो होती हैं, हमारे यहाँ इनको कुल्हो बोला जाता है, इनको खील से भर लेती हूँ। तो 2 कुल्हो इस्तेमाल होती हैं, दोनों में खील भरी जाएगी, बताशे रखे जाएंगे। साथ ही मुझे दीपक भी तैयार करने हैं, उनमें मैं बाती लगाऊंगी, तेल डालूंगी। तो इतनी देर में जो चावल है ना उनका पानी उबल जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर मल्टीटास्किंग आप कह सकते हो वो कर रही हूँ। हालांकि मैं मल्टीटास्किंग करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक काम हो रहा है तब तक हम दूसरे काम में थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। बस ऐसा मत कीजिए कि एक काम को करने के चक्कर में दूसरा बिगड़ जाए, इससे फिर आपका ही मूड ऑफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो बातियाँ हैं उनको मैं इस तरह से नीचे से थोड़ा थोड़ा खोल रही हूँ। हमेशा डेली की पूजा में भी मैं इस तरह से ही करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, क्योंकि अगर बिल्कुल गोल गोल बातियाँ आप रख दोगे ना तो फिर वो तेल में या घी में लुढ़क जाती हैं और दीपक हमारा शांत हो जाता है। तो इसलिए बातियों को हमेशा नीचे से हमेशा खोल के चपटा करके उसके बाद ही दीपक में रखिए और फिर बस आप उसमें तेल भर दीजिए। अब यहाँ पर पानी जो चावल के लिए मैं रख के गई थी अच्छे से उबल गया है और चावल जो कि मैंने करीब आधा घंटा पहले भिगोए थे उनको मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और इन वाले चावल को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सुबह शाम की ना हल्का हल्का सा ऐसा हो गया है, हालांकि ठंड शुरू नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मौसम बदल रहा है ना तो सबके गले में खारिश हो रही है। तो हल्दी खाने का एक ये भी तरीका है, दूध वगैरह में तो सब हल्दी डालकर पीते ही हैं, आप हल्दी वाले चावल भी बना सकते हो और इनको बिल्कुल गर्मा गर्म आप खाओगे ना तो सच बताऊं स्वाद भी लगेंगे और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। हालांकि आप इसमें लौंग डाल सकते हो या काली मिर्च डाल सकते हो साबुत, उससे भी चावल थोड़े से हेल्दी वर्जन जिनका कहना चाहिए बन जाता है। तो वो सब तो खैर मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे। और जब मैं चावल बना रही थी ना, आपने एक हाथ देखा होगा, वो मेरी बेटी का था। एक्चुअली मैंने उसको बोला था कि दियों में तेल भर देना, लेकिन उससे हो नहीं पाया था क्योंकि वो तेल उससे गिर रहा था, तो फिर वापस आकर तेल मैंने ही भरा। अच्छा, आज गोवर्धन के दिन भी मैंने 11 दीपक तैयार किए हैं। आप चाहो तो जितने दीपक चाहो उतने जला सकते हो, क्योंकि रोशनी जितनी भी हो उतनी ही अच्छी। वैसे भी ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में पूरे ही महीने दीपदान किए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं। तो आप अपने घर के बाहर, मेन गेट पर, छत पर या किसी जैसे कहते हैं ना पेड़ के नीचे या किसी नदी के किनारे आप दीपदान कर सकते हैं। और जो लोग व्रत वगैरह करते हैं, कार्तिक में पूरे महीने स्नान करते हैं, वो तो खैर इस काम को डेली करते ही हैं। हालांकि मैं ऐसा तो कुछ नहीं करती, मेरी सासू माँ किया करती थी। वो पूरे कार्तिक सुबह नहाती थी, पूजा करती थी, कथा सुनती थी और दीपक जलाती थी। तो ऐसा तो खैर मैं नहीं करती, लेकिन हाँ कार्तिक के महीने में जब जब भी मौका मिलता है, जैसे कि गोवर्धन का दिन आया, बीच में जो भी त्यौहार आए, उस पर मैंने ये नहीं किया कि 1 या 2 ही दीपक जलाए। मैंने कभी 11, कभी 21 दीपक जलाए। तो जितना हो सका उतना मैंने किया। तो वहाँ पर गोवर्धन के पास दीपक की तैयारी करके मैं आ गई हूँ। इस दौरान हमारे चावल भी बिल्कुल खिले खिले बन के तैयार हो चुके हैं। हालांकि अभी ये 90% बने हैं, तो अभी मैं इनको ढक के रख दूंगी और गैस कर दूंगी बंद। जो 10% की कसर है ना वो भाप में हो जाएगी। और इधर हमारी दाल में भी सीटी आ चुकी है, तो अब हम इसको भी बंद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 सीटी लगवाई हैं, उसके बाद मैं देख लूँगी कि और भी ज़रूरत है या नहीं।
अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो इस दिन हमारे यहाँ जो भी काम करने के औजार होते हैं ना, उन पर कलावा बांधा जाता है और उनकी पूजा की जाती है गोवर्धन के पास रख के। तो ये मेरे हस्बैंड के काम करने के औजार हैं जिनको वो रख रहे हैं कलावा बांध के गोवर्धन के पास। तो जिनके यहाँ जिस तरह से भी पूजा होती है, जैसे किसी के यहाँ पर लकड़ी का काम होता है तो उनकी यहाँ वो वाले औजार पूजे जाते हैं, लोहे का काम होता है तो वो वाले, मतलब अलग अलग तरह से। जिनके यहाँ खेती होती है उनके यहाँ गन्ने भी रखे जाते हैं, अन्न भी रखा जाता है, तो सबका तरीका अलग अलग है। और यहाँ पर मैं अपने ट्राइपॉड पर भी नाला, मतलब कलावा जिसको बोलते हैं, नाला भी बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको भी मैं रख रही हूँ क्योंकि मैं उससे काम करती हूँ, उससे वीडियोस बनाती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं अपना ट्राइपॉड भी ले आऊँ, तो उन्होंने कहा हाँ ले आओ जल्दी से। अब यहाँ पर दाल चावल हमारे तैयार हो गए हैं और इधर मैंने घी बूरा तैयार कर दिया है। जी हाँ, आज मीठे में होने वाला है घी बूरा। तो ये प्रॉपर हमारा आज यूपी स्टाइल खाना होने वाला है और गोवर्धन के दिन हमारे यहाँ यही बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि बनाने को तो छोले बना लो, राजमा बना लो, लेकिन साथ में चावल ज़रूर बनते हैं। लेकिन ये उड़द की दाल सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैं यही बनाती हूँ। हालांकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे हस्बैंड की तो ये वाली जो दाल है ना, वो जान है बिल्कुल। उनको आप 2-3 दिन लगातार भी दे दोगे ना तो वो लगातार खाते रहेंगे। और एक बार जब दाल बन जाती है उसको वो फिर बार बार पूछते रहते हैं कि ख़त्म तो नहीं हो गई। और जैसी उनको चाहिए थी, मतलब जैसी उनको पसंद है, बिल्कुल मैंने ऐसी ही दाल बनाई है। ना ज़्यादा पतली ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी की। उसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और यहाँ पर हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि मैंने बोला था कि भाप में 10% बन जाएंगे। तो बिल्कुल खिले खिले हमारे चावल बन गए हैं। और अब मैं लगा देती हूँ थाली, जिसमें कि है हमारे बसंती वाले चावल, उड़द की दाल, घी डाल दिया है दाल में भी मैंने, और हमारा घी बूरा। तो ये जाएगा पूजा में। और ये थाली अपने से किसी बड़े को दी जाती है। तो या तो ये वाली थाली मैं अपने हस्बैंड को दूंगी या फिर मेरी बेटी मेरे बेटे को दे देगी, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है। तो जो भी, जैसे जब हम गांव में होते हैं तो ये थाली मेरे हस्बैंड मेरे ससुर जी को दे देते हैं, या फिर मेरा बेटा अपने चाचा को दे देता है। तो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर वानी कर रही है दीपक जलाने में मेरी मदद, और ये दीपक उससे इधर से नहीं जल रही, तो इसलिए वो ऊपर जाके बैठी है। और मैं उसे ये बोल रही थी कि बेटा पूजा पैरों में बैठ के होती है, सिर की तरफ नहीं। तो उसने कहा कि मम्मी अभी मैं दीपक जलाने के लिए बैठी हूँ, मैं उधर ही आऊँगी। तो कभी कभी हमें होता है ना कि शायद बच्चे गलत कर देंगे, लेकिन नहीं, उन्हें पता होता है। अब बाकी दीपक जलाने में मेरे हस्बैंड ने हेल्प की और उसके साथ हमने की पूजा। और अब मैं आपको बताऊं कि गोवर्धन का ये जो व्लॉग है आने में लेट क्यों हुआ। एक्चुअली गोवर्धन के बाद भाई दूज होती है। भाई दूज तो एक्चुअली मैं कर चुकी थी, क्योंकि मेरा भाई आ चुका था धनतेरस के दिन ही। आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था कि मेरा भाई आया था धनतेरस के दिन। लेकिन मुझे मेरे घर जाना था, मेरे मायके, तो इसलिए मैं उसके बाद अपने मायके चली गई थी 2 दिन के लिए। तो वहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं करना चाहती भी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने मायके गई थी अपनी मम्मी से मिलने के लिए, स्पेशल तौर से अपनी मम्मी से मिलने के लिए। वैसे तो मैं बाकी सभी से मिली हूँ, क्योंकि फिर मेरी मम्मी चली जाएंगी भाई के साथ। कोटा रहता है ना मेरा भाई, मैंने बताया भी है आप लोगों को व्लॉग में। तो वो ले जाएगा मम्मी को, और मेरी मम्मी की तबीयत अब बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि उनको बार बार आप इधर से उधर ले जाओ। तो बड़ी ही प्रॉब्लम होती है उनको लाने ले जाने में, क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है पिछले करीब 2-2.5 साल से। तो इसीलिए फिर मैंने इस व्लॉग को होल्ड पे रखा कि मैं वापस आकर इसको एडिट करूँगी और आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। खैर, मेरी मम्मी 1 तारीख को जाने वाली हैं और मैं उनसे मिलकर आ चुकी हूँ। और ये क्लिप है घर से आ जाने के बाद की, जिसमें मैंने कि बहुत सारा मैस कर दिया है। एक्चुअली थोड़ा सा दूध बचा हुआ था और उसकी मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाना चाहती थी, तो मैंने उसको रख दिया कि चलो अब मैं इसकी कॉफ़ी बनाऊँगी। और रख कर मैं किसी दूसरे काम में लग गई, पता नहीं ध्यान किधर था। सच बताऊँ तो त्योहारों के बाद एक तो फिजिकली थकावट होती है, ऊपर से आपको मेंटली
थोड़ा सा ना खालीपन लगने लगता है कि अब तो त्योहार भी ख़त्म हो गए, हमें जिससे मिलके आना था हम मिलके भी आ गए, फिर वापस से, हालांकि हमें पता है कि करना क्या है, लेकिन एक ना कहते हैं कि थोड़ी सी मनस्थिति ऐसी हो जाती है कि हम थोड़े से स्लो पड़ जाते हैं। वही स्थिति मेरी हो रही है कि मैं दूध रख के गई और दिमाग से निकल गया बिल्कुल। मुझे उसकी कॉफ़ी बनानी थी लेकिन वो पूरा ही दूध जल गया। 1-1.5 कप दूध था, कुछ निकल गया, मतलब कुछ गैस पे बिखर गया, कुछ जल गया। उसके बाद मैं क्या ही कर सकती थी, बस गैस की सफाई अच्छे से, क्योंकि खुद पे गुस्सा आ रहा था और सच बताऊं रोना भी आ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी। क्योंकि मुझे पता है कि मैं मम्मी को अब मतलब करीब 5-6 महीने या शायद साल भर ना देख पाऊँ, क्योंकि इस बार जब भाई जाएगा तो उसके बेटे का एडमिशन भी होना है। तो हर बार तो वो जल्दी जल्दी आ जाता था, लेकिन इस बार इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा क्योंकि उसका बेटा अब पढ़ने लग जाएगा। तो बहुत सी सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती हैं कि आपको उनके साथ एडजस्ट करना होता है, वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती हैं आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर ना जो रसोई में साफ़ करने के कपड़े होते हैं, एक्चुअली वो मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने एक टी शर्ट निकाल के, जो कि पुरानी थी, मेरी बेटी की ही है, उसको टाइट हो चुकी थी, तो मैंने उसी को दिया कि तुम इसको कट करके मुझे दे दो। क्योंकि अभी दिवाली की सफाई के दौरान ना बहुत सारे कपड़े डिस्कार्ड हुए हैं और सफाई करते करते कपड़े इतने गंदे हो जाते थे कि बस मैं उनको फेंक ही देती थी। तो अब रसोई के लिए थोड़े से फ्रेश कपड़े बनाने की बारी आई, सफाई वाले कपड़े। तो ये वाले कपड़े बिल्कुल स्क्वायर कट करके वानी ने मुझे दिए। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप उसने दिया है, तो मैंने उसको बोला था कि अगर कट करोगी तो थोड़ा सफाई से कट करना, ऐसा नहीं कि मतलब मैं घर के कपड़े इस्तेमाल कर रही हूँ तो बस उनको टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरह से कट कर दो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि घर में जो आपके पास डिस्कार्डेड टी शर्ट हैं, लोअर्स हैं, आप उनको सफाई में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उनको बस कट आप अच्छी तरीके से कर लो ताकि वो रखे हुए थोड़े से अपीलिंग लगे। आपको बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपने ऐसे ही कोई कपड़ा उठाया और सफाई शुरू कर दी। तो इस तरह से ये सारे कपड़े भी इस्तेमाल हो जाते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं करना पड़ता। वैसे आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। माइक्रोफाइबर कपड़ा आता है, साथ ही पेपर टॉवल्स आते हैं जिनको आप बार बार धो के रीयूज़ कर सकते हो। देखिए, वैसे तो ये पर्सनल चॉइस है, हर एक की अपनी पसंद होती है, मैं अपनी पसंद किसी पर नहीं थोपूंगी, लेकिन हाँ फिर भी कहूँगी कि इस तरह के जो कॉटन के कपड़े होते हैं या फिर स्ट्रेचेबल जो कपड़े होते हैं उनसे सफाई बहुत अच्छी होती है, रसोई की भी, घर के बाकी हिस्सों की भी। और ये कपड़े आपके घर में मौजूद होते हैं क्योंकि बच्चों की टी शर्ट्स या फिर और कपड़े डिस्कार्ड होते ही रहते हैं। तो अगर वो कपड़े पहनने लायक हैं तो आप किसी को दे दीजिए, लेकिन अगर पहनने लायक नहीं है तो वो सफाई में बेशक इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारी मम्मियाँ भी तो उसी तरह से करती थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब ये वाली क्लिप है उसी दिन शाम की जिस दिन मैं अपने मायके से वापस आई थी। तो कपड़े तो मुझे एक्चुअली नहीं धोने थे, लेकिन ये कुछ साड़ियों के बैग हैं जो मैंने निकाल के रखे थे और दिवाली से पहले मैं इन्हें धो नहीं पाई थी, तो अभी मैं इनको धो रही हूँ। और शाम के करीब 4-5 बजे मैंने इनको हल्के से सर्फ के पानी में भिगो दिया था। तो इनको मशीन वॉश करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मैंने इनको कभी मशीन में वॉश किया ही नहीं है। हमेशा बस इसी तरह से करती हूँ कि पहले इनको सर्फ के पानी में भिगो दिया और फिर ये सॉफ्ट सा ब्रश है मेरे पास बिल्कुल कपड़े धोने वाला, इससे मैं इनको साफ़ करती हूँ। और ये ब्रश इतना सॉफ्ट है कि इससे जो भी डेलिकेट कपड़े हैं ना वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते। और ये वाले जो साड़ी के कवर हैं ये मैंने कभी होम शॉप 18 से खरीदे थे, हालांकि अब तो वो अवेलेबल नहीं है और बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं। साल में 2 बार मैं इनको धोती हूँ। तो इनको मैं, जैसा कि मैंने बताया कि ना ही तो मैं मशीन से धोती हूँ ना ही मैं मशीन में ड्राई करती हूँ। अभी इनको बस ऐसे ही सिंपली मैंने हाथ से धोया क्योंकि 2-3 घंटे हो चुके थे इनको भीगे हुए। अब मैं इनको धो रही हूँ, अच्छे से इनका मैल निकल गया। बहुत ज़्यादा गंदे तो हालांकि होते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो गंदगी है वो निकल गई। अच्छे से मैंने इनको खंगाल दिया। अब ऐसे ही मैं एज इट इज़ इनको सुखा दूंगी 1 दिन 2 दिन, जब तक भी ये सूखेंगे,
क्योंकि मुझे इनको सुखाने की कोई ऐसी जल्दी नहीं है। फिर जब ये सूख जाएंगे उनके बाद जब मैं अलमारी इनसे अरेंज करूँगी या फिर दूसरे बैग से अरेंज करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। खैर, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी भी पॉइंट पर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ।